हेलो भाई। आज पढ़ेंगे। सॉरी, देखिए मैंने भाई बोला तो बहनों को बुरा नहीं लगना चाहिए। पहली बात तो ये, भाई और बहन दोनों आके पढ़िए एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आज जानेंगे। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एलसीएम का लीएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तन। लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको बोलते एलसीएम को। इसका मतलब होता है, जैसे आपको निकालना है, मान लीजिए एलसीएम निकालना है 36 और 45। मैंने आपसे पूछा 36 और 45 का एलसीएम बताइए। तो एलसीएम का मतलब होता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या आपको लेनी है जो इन दोनों से वो कट जाए। तो 36 और 45 से भाग होने वाली छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है। तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए, इनको निकालते हैं हम। सबसे पहली विधि तो होती है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो इनके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले किसका भाग देंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे। दो दो एकम दो, एक बच्चे का हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। 45 में नहीं जाता तो 45 जहीं कतई। और 2 से 18 में जाएगा 9 बार। 45 में नहीं जाएगा तो 45 जहीं कतई आएगा। इसके बाद देंगे 3 से भाग। 3 का भाग 9 में जा रहा 3 बार, 45 में जा रहा 15 बार। फिर से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पांचे 15। इसके बाद 5 से काटेंगे तो 1 का 1, 5 एकम 5। इसके बाद जो इसके अभाज्य गुणनखंड निकले हैं, इनका आपको करना है आपस में गुणा। तो 2 की 2 में गुणा करेंगे 4, 4 की 3 में गुणा करेंगे 12, 12 की 3 में गुणा करेंगे 36, 36 की 5 में गुणा करेंगे 36 पंचे 180। 36 पंचे 180। तो 180 इस संख्याओं का क्या हो जाएगा? एलसीएम। पहली विधि तो हो जाएगी ए। दूसरी विधि होती है इनके गुणनखंड निकाल के अलग अलग फैक्टर भी आप निकाल सकते हैं और कॉमन फैक्टर आपको देखना है दोनों के। ठीक है, जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल लूं। जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि 3, 4 और 5 का एलसीएम आप बताइए। एलसीएम इनका क्या होगा? 3, 4 और 5। तो आपको यहाँ पर एक बात नोट करनी है। आप बोलेंगे क्या? कि अगर लगातार संख्या लिखी हो, जिनको बोलते हैं को प्राइम संख्या, या फिर हिंदी बोलते हैं सह अभाज्य। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्याएं। जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका एलसीएम हमेशा उनकी गुणा होती है। इनकी गुणा होती है। तो अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है 3, 4 और 5, तो ये को प्राइम है, सह अभाज्य, लगातार संख्या लिखी है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कुछ भी कॉमन जिसमें ना हो तो उनका एलसीएम आता है उनकी गुणा। तो आपको कुछ भी नहीं लगाना। 3 चौको 12, 12 पंचे 60। तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। ठीक है, इसी प्रकार से आप एक कमेंट बॉक्स में करना। दूसरा सवाल मैं आपके लिए देता हूं। आपको बताना है 12, 15 और 30 का एलसीएम आपको बताना है। ठीक है, एलसीएम बताना है। तो देखिए, आप थोड़ा इसको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, और दूसरा तरीका भी है इसको करने का। देखिए, जिसको शॉर्ट मेथड बोलते हैं, वो आपको जरूर लगाना है। वो क्या है? आप निकालेंगे 12, 15, 30 के गुणनखंड निकालने बैठ जाएंगे। ये तो होता है मूर्खों वाला काम। अगर आपको जल्दी से पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए स्मार्ट अप्रोच लगाना है। वो क्या होती है? आपने माना कि इनका एलसीएम मान लीजिए 30 है। 30 है तो इन सब का भाग जाना चाहिए। 12 का भाग जाना चाहिए 30 में 15 का। तो 12 को तो जा नहीं रहा, 15 का बस जा रहा। तो आपको इसके 2 गुना मान लीजिए कि 60 एलसीएम है। एलसीएम इनका क्या है? 60 मान लिया थोड़ी देर के लिए। तो सभी का भाग जा रहा। 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 30 दूनी 60। तो देखिए, आपने छोटा सा ट्रायल किया और आपका उत्तर आ गया विद इन सेकेंड में। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको एक सवाल मैं देता हूं, वो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। 12, 18 और 15 का एलसीएम आपको बताना है। ठीक है,
धन की HCF क्या होता है? सबसे पहले तो इसको आपको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनका आपको HCF निकालना है, उन सब में उसका भाग जाना चाहिए। आप बोलेंगे कैसे? जैसे मैंने बोला कि आप 15, 30 और 18 का HCF निकालिए। क्या निकालिए? HCF। तो आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो इन तीनों को डिवाइड करे। डिवाइड का मतलब भाग जाए इन तीनों में, तो HCF वो संख्या होगी। तो जस्ट आपने किया ट्रायल। ट्रायल का मतलब किस में भाग जा रहा? सबसे पहले आपने 15 देखा, इसमें जा रहा है 3 का भाग, 3 को भाग जा 3 5 15। ठीक है, तो आपने ट्राई किया, क्या 30 में जा रहा? 3 धाम 30 जा रहा, 3 18। अब चेक करना है बड़ी से बड़ी, 3 के बाद कोई ऐसी संख्या जिसमें इन सब में भाग जा। तो आपने चेक करी, 5 से जा रहा, 5 3 15, 5 6 30, लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो 5 नहीं होगी। उसके बाद ऐसी संख्या नहीं, 6 से इसमें जा रहा, 6 5 30, लेकिन 15 में नहीं जा रहा, तो 3 इनका HCF आ जाएगा। तो ऐसी एक ही संख्या जो इसको भी भाग करे, 18 को भाग कर रही और 15 को, तो HCF वो संख्या होती है जो इन तीनों को डिवाइड करे। और बड़ी से बड़ी, HCF का मतलब होता है बड़ी से बड़ी। और मैंने इसके पहली बार वीडियो बनाया था LCM का, उसका मतलब होता है छोटी से छोटी। एक और इसके तरीका होता है HCF निकालने का, उसको बोलते हैं अंतर विधि। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको बताना है 12 और 15 का HCF आपको बताना है। ठीक है, तो आप इनमें देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा, तो आप बोलेंगे दोनों जो संख्या हैं जो 3 की दुनिया में आती हैं, 3 के पहाड़ में आती ना, 3 चौको 12 और 3 5 15, तो इसका HCF हो जाएगा 3। लेकिन अगर ऐसी संख्या आ जाए जो को प्राइम हो, मैंने इसके पहले बताया था LCM वाली वीडियो में सह अभाज्य संख्या, जैसे मैंने बोला 7 और 8 और 9, ये 3 को प्राइम संख्या है। मैंने आपसे पूछा इनका HCF बताइए, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब एक कॉमन मानते हैं, तो इन सब का HCF क्या आएगा? 1। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, अब आती है फ्रैक्शन में। LCM निकालने आता है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न में आते हैं कुछ LCM और HCF निकालने, तो उसका फॉर्मूला होता है, जैसे आपको निकालना है LCM, क्या निकालना है? LCM। तो LCM के लिए फॉर्मूला होता है, अगर भिन्नों का निकाला है, मान लीजिए एक भिन्न लिखी A/B, दूसरी लिखी है C/D, और एक लिखी है E/F। मान लीजिए ऐसी कोई भी 3 संख्याएं, 4 हो, कितनी भी हो, इनका आपको LCM निकालना है। तो LCM के लिए होता है, ऊपर का आपको निकालना है LCM और नीचे का निकालना है HCF। तो ऊपर का LCM हो जाएगा ABE ACE। ठीक है, ये हो जाएगा LCM, और BDF का आपको निकालना है HCF। इनका निकालना है LCM और इनका निकालना है HCF। जस्ट अगर इन्हीं का आपको निकालना हो HCF, क्या निकालना हो? HCF, महत्तम समावर्तक अगर भिन्न में निकालना हो, तो ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है HCF, ACE का HCF, और नीचे वाली संख्या BDF का LCM आपको निकालना है। जैसे मैं एक सवाल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको दिया 1/5, 2/15 और 3/4, इन सब का आपको बताना है LCM। क्या बताना है? का LCM, आपको भिन्नों का LCM बताना है। तो LCM बताने के लिए मैंने अभी बोला था कि ऊपर का आपको निकालना है LCM, तो 1 3 और 2, तो 1 2 3 का निकालना है LCM, और नीचे का निकालना 5 15 और 4 का HCF। तो इनका LCM 1 2 3 सह अभाज्य संख्या बन रही है। देखिए 1 2 3 लगातार संख्या, तो इनकी गुणा LCM होगी, तो इनकी गुणाएं 1 का 2 में करेंगे 2, 2 का 3 में करेंगे 6, और इनका HCF कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 15 और 4 में, तो इनका HCF आ जाएगा 1। तो इसका LCM क्या है? 6। 6 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी को डिवाइड करेगी। ठीक है,
तो इनका एलसीएम हो जाएगा 6। अगर आपको निकाला हो इन सबका एचसीएफ, क्या निकाला है, तो ऊपर का लेंगे एचसीएफ, ऊपर का एचसीएफ आएगा 1, 1 2 3, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 एचसीएफ। 5 15 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 चौको 60। देखिए इन सब का निकालना है आपको एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम इनका क्या, 5 और 15 का 15, 15 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है तो इन दोनों की गुणा, 15 और 4 की गुणा 60, तो 1/60 हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। इसी प्रकार से आपको आगे करना है एलसीएम और एचसीएफ वाले सवाल। इसी के बाद में अगली वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ से बनने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, जो ज्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैं आपके लिए बताऊंगा।